जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर बार बार ये आरोप लगते रहते हैं कि या तो ये भारतीयों को नीचा दिखाते हैं या फिर ये हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं या फिर किसी ना किसी कारण से ये भारत की सरकार को गिराने में लगे। जाहिर सी बात है, सभी के अपने अपने एजेंडा होते हैं। कुछ लोगों की दाल है जो कि गलना पिछले कुछ समय में काफ़ी बंद हो गई है। लेकिन इस खबर के ऊपर आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इतने बड़े न्यूज़ पोर्टल को आखिर इतनी घटिया तरीके की बात करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन देखिए, आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्या होता है ना, इंसान कितना ही अमीर हो जाए उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है ना, तो उसको कई बार जलन होती है। और यही ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों में ही है, ये सारे इंसानों में, सब में ये चीज़ पाई जाती है। सभी लोगों में ये चीज़ होती है, ये जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, कोई हमसे आगे ना निकल जाए उसकी भावना, जिसको आसान शब्दों में मतलब फोमो भी कह सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब भैया कि हमसे आगे ना निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी निकल कर सामने आती हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये गलत है। अगर हम अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी मेहनत के बल पर दुनिया में नाम कमा रहे हैं, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं हक होता है कि हम उस शोहरत को मतलब हासिल करें और हम उस शोहरत को एंजॉय भी करें। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि सभी लोग ये चीज़ नहीं चाहते। अब ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से और उनके एक आर्टिकल की तरफ से जो उन्होंने जॉब रिक्रूटमेंट के लिए दिया था। दरअसल अक्सर हिंदूफोबिक कंटेंट देकर विवादों में आने वाला द न्यूयॉर्क टाइम्स अब जॉब रिक्रूटमेंट के दौरान भी खुलकर हिंदू घृणा दिखाने से परहेज नहीं कर रहा है। इस अखबार ने 1 जुलाई 2021 को लिंक्डइन पर जॉब रिक्रूटमेंट पोस्ट करी। ये जॉब दिल्ली में साउथ एशिया बिजनेस संवाददाता के लिए है। इसमें हायरिंग की शर्तें देखकर ऐसा लगता है जैसे बिना हिंदू विरोधी हुए या फिर एंटी मोदी हुए वो जॉब पाना आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। अपने विज्ञापन के जरिए उन्होंने साफ किया है कि अभ्यर्थी ऐसा हो जो भारत सरकार के विरुद्ध लिख सके और सत्ता बदली की उनकी कोशिशों में अपना योगदान दे सके। इस जॉब पोस्टिंग में अखबार ने ये तक लिखा है कि वैसे तो भारत जनसंख्या के मामले में चीन को टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी विश्व मंच पर बड़ी आवाज़ बनने की महत्वाकांक्षा रखी हुई है। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन के खिलाफ कार्रवाई को भारत का एक ड्रामा कहा गया है, जो उनके मुताबिक सीमा और राष्ट्रीय राजधानियों के भीतर चल रहा है। जॉब पोस्ट देखकर उसमें भारत सरकार के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखकर लगता है कि जैसे अखबार को भारत से ही कोई समस्या है। ये सारे शब्द बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का मकसद क्या है। यहाँ इस जॉब पोस्टिंग के साथ भारत के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को देखते हुए ये जानना ज़रूरी है कि चीनी सरकार का इस पर ऐसा क्या प्रभाव है। तो बता दें कि चीन सरकार का मुखपत्र अमेरिकी अखबारों को कथित तौर पर $19 मिलियन मतलब करीब 142 करोड़ रुपए का भुगतान सिर्फ ऐड आदि करने के लिए देता है, वो भी 4 सालों से। एक चाइना अखबार द्वारा न्याय विभाग में दायर दस्तावेजों के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को 6 मिलियन, वॉशिंगटन पोस्ट को 4.5 मिलियन और फॉरेन पॉलिसी को करीब $2.5 मिलियन के करीब, न्यूयॉर्क टाइम्स को करीब $50,000 से अधिक का भुगतान किया। वहीं डेस मोइनेस रजिस्टर को $34,600 और CQ रोल कॉल को करीब $76,000 दिया गया। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ने ट्विटर पर विज्ञापन के लिए करीब $2.65822 खर्च किए। बता दें कि इसी क्रम में साल 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट दोनों ने एक प्रायोजित समाचार चलाया था जिसका शीर्षक था बेल्ट एंड रोड अलाइन विद अफ्रीकन नेशंस। इसी समाचार के साथ एक अन्य रिपोर्ट भी छपी थी जिसमें ट्रंप प्रशासन की आलोचना करी गई थी। चीन ने ऐसे समाचारों के लिए विदेशी मीडिया को अपने हित के लिए एक टूल की तरह उपयोग किया और दिखाया कि चीन पर US टैरिफ बढ़ने से कैसे US में घर बनना महंगा हो जाएगा। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत और यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा कोई नई बात नहीं। इससे पहले कई बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं जब जॉब पोस्ट में भारत की चीन के साथ तुलना और उसमें भी भारत को नीचा दिखाना पूरे प्रोपेगेंडा की पोल खोलता है और बताता है कि ये विदेशी अखबार शिद्दत से घृणा फैलाना चाहता है। विवादित जॉब पोस्ट में ये भी कहा गया है कि भारत के PM मोदी देश के हिंदू बहुमत पर केंद्रित होकर आत्मनिर्भर भारत और मस्कुलर राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं। अब देखिए, ये वाक्य भी कितना ही अटपटा है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को ये दिक्कत है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, या ये समस्या है कि PM भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयासरत है और वो चीन से घटते व्यवहार से तिलमिलाया हुआ है। मालूम हो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की उपलब्धि को न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा खारिज करता रहा है। भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस कार्यक्रम के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नस्लवादी कार्टून छाप दिया था और बाद में इसके लिए उसने
माफ़ी भी मांगी थी। अब रही बात न्यूयॉर्क टाइम्स के चीन वाले चश्मे की, तो भारत ने उन पर क्या कार्रवाई की इसका पता चलता है कुछ आंकड़ों से। साल 2020 में भारत चीन व्यापार पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार में 5.64% की कमी आई और व्यापार 2019 में 92.89 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में 37.65 बिलियन डॉलर हो गए। वहीं चीन से भारतीय आयात में भी 10.87 की गिरावट आई और 2019 में 74.92 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में 66.78 बिलियन डॉलर ही रह गए। इसलिए ये तो स्पष्ट है कि इन सब में नुकसान भारत का नहीं बल्कि चीन का हुआ और ये भी स्पष्ट है कि इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स नाराज़ है। विदेशी अखबार के ऐसे कारनामों से उसकी अपनी हालत का ज़रूर पता चलता है जो सीपीसी से पैसे लेने के लिए मजबूर है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि पीएम मोदी देश के हिंदुओं का सशक्त बना रहे हैं और यहाँ के संस्कृतिवाद को सिद्धांतों के खिलाफ है। विदेशी अखबार का ये भी कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करने में लगा है, जबकि इस बात के सबूत क्या हैं वो इसे नहीं पता। अपनी हालिया जॉब पोस्ट के विवरण में ऐसी बातों को शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक स्पष्ट वैचारिक झुकाव वाले पत्रकारों की तलाश कर रहा है जो अपने कवरेज में हिंदू विरोध दिखाने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद हो, मतलब वो किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। हालांकि इस तरह की जॉब पोस्ट जो सामने आई है इसमें एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई क्या रिपोर्टर की एक मानसिकता ये तय करेगी कि वो किस प्रकार का रिपोर्टर बनेगा, या फिर वो मानसिकता ये तय करेगी कि आप जो एजेंडा चलाना चाहते हो वो उसके थ्रू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। भाई एक बड़े न्यूज़पेपर से या बड़ी न्यूज़ एजेंसी से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष होकर कोई भी बात करे, किसी भी बात को इस तरीके से रखे कि किसी को कोई समस्या ना हो बल्कि लोगों तक एक सही खबर पहुँचे। लेकिन जब एक इतने बड़े न्यूज़ पोर्टल की तरफ से इस तरह की बात सामने आती है, वो भी सिर्फ एक जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर, तब कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तो ये हो जाती है कि जो लोग सही तरीके से काम करना चाहते हैं उन लोगों को ये काम मिल नहीं पाता और यहाँ पर भाई सैलरी भी मोटी तगड़ी मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर हर कोई काम करना चाहेगा, तो ऐसे में लोग अपने आप को कहीं ना कहीं मोल्ड कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, अपने मतलब खर्चा तो चलाना ही है, तो आइडियोलॉजी को रखते हैं साइड में, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा हम लोग कर लेते हैं। और कई सारे केसेस में ये चीज़ स्पष्ट रूप से देखी भी जाती है कि लोग अपनी मानसिकता, अपनी आइडियोलॉजी को साइड में रख देते हैं क्योंकि प्रलोभन ही ऐसे मिलते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि निष्पक्षता से सभी के सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, और ऐसे केस में आपका क्या कहना है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस न्यूयॉर्क टाइम्स के मामले पर क्या कहना है, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।